हेलो डियर स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक की आपकी सीरीज चल रही है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आज के, तो बिना स्किप की पूरी वीडियो देखें आप लोग। शुरू करते हैं हम वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, क्वेश्चन इंग्लिश में होते हैं, मैं सारा कुछ हिंदी में एक्सप्लेन करके चलता हूँ। कोई इलेक्शन है जिसके अंदर दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। इसमें बोला गया है बाई को 100% मोर वोट मिलते हैं एक्स की अपेक्षा। अगर बाई को 400 वोट कम मिलते तो दोनों के बीच का जो चुनाव था वो टाई हो जाता, बराबर हो जाता। तो हमें बताना है कि टोटल कितने वोट हैं जो पड़े थे। इसको कैसे करेंगे, देखिए क्या बोला गया है। दो लोग हैं एक्स और बाई। 100% मोर का मतलब क्या होता है? 100% का मतलब होता है 1/1, यानी कि एक पर एक ज्यादा। 100% मोर का मतलब है कोई चीज दो गुनी हो गई है। एक्स की अपेक्षा बाई को 100% मोर मिलते, यानी कि अगर एक्स को 1 यूनिट मिल रहे थे तो बाई को 2 यूनिट मिलेंगे। सीधी बात है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या दी है कि अगर बाई को 400 वोट कम मिलते एक्स की जगह पर तो टाई हो जाता। टाई होने का मतलब क्या होता है? इसके सारे रूल, जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे अलग हैं। सीधा सीधा सिंपल फंडा ये समझिए कि टाई होने का मतलब है दोनों के बीच में जो वोट का रेशियो होता वो 1:1 होता। आपको पीएचडी नहीं करनी है जो काफी डीप में जाना पड़े। सीधा फंडा है, कहीं पर भी किसी के बीच में टाई हो रहा है, रेशियो 1:1 होगा, बराबर होगा। कंडीशन क्या दी हुई है? अगर बाई के 400 वोट कम होते, तो बाई के अगर 400 वोट कम होते, अब ऐसा तो है नहीं इसके 400 कम हो गए हैं एक्स पे असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हुआ वो 400 वोट एक्स को मिल गए। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो सबसे इजी होता है। इक्वेशन नहीं बनानी पड़ती है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और दोनों का डिफरेंस लीजिए। तो 2 एकम 2, 1 एकम 1, यानी कि 2x माइनस एक्स लिखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा x, इसका मतलब 1 यूनिट। इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो जब एक माइनस है एक प्लस है साइन, तो दोनों ही ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर 400 है, यहाँ पर 400 है, यानी 400 400 800। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 800 वोट। पूछा क्या है? टोटल नंबर वोट्स, यानी टोटल कितने थे एक्स और वाई के स्टार्टिंग में? 2 और 1, यानी कि 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 24, 2400 टोटल वोट थे जो पोल्ड हैं। इस तरीके से करेंगे, इससे सरल कोई मेथड नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले इंफॉर्मेशन है एक जरूरी। ग्रामर की ये बुकलेट है जिसके अंदर ये टॉपिक दिए हुए हैं रिवीजन की फॉर्म में। लास्ट टाइम पर ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। इसके अलावा अर्थमेटिक की ये पीडीएफ बनी हुई है जिसके अंदर फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस सब कुछ है, और जो कुछ भी है वो टॉपिक वाइज है। टॉपिक सारे अर्थमेटिक के आपके सामने ये लिखे हुए हैं। बाकी डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है इसके बारे में कि आप इसको कैसे ले सकते हैं और क्या क्या इसमें है। तो वो वीडियो बनी है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है टाइम एंड वर्क का। कोई ग्रुप है जिसमें 18 आदमी हैं, 12 औरतें हैं। वो मिलकर किसी काम को 18 दिनों में कर लेते हैं। एक वुमेन का जो टाइम है वो दोगुना लग रहा है एक आदमी जितने टाइम में काम करता है। हमसे पूछा है कितने दिन लगेंगे 8 आदमी को उस काम को पूरा करने में। 18 आदमी हैं, 12 वुमेन हैं, इनको काम करने में 18 दिन लग रहे हैं। तो मैन और वुमेन, टाइम और एफिशिएंसी, इनका रेशियो लेते हैं तो आदमी को 1 दिन लग रहा है, औरत को 2 दिन। एफिशिएंसी क्या हो गई? 2:1। इसका मतलब क्या हुआ? 18 2 जा प्लस 12 1 जा और मल्टीप्लाई हो गया 18। ये कितना आएगा? 18 दूनी 36 और 12 48, ये आएगा 48 इंटू 18। ये हो गया टोटल वर्क। बात किसकी करी गई है? 8 आदमी। 8 आदमी
एफिशिएंसी एक आदमी की कितनी है? 2। इस तरीके से करेंगे तो ये कितना आएगा? 8 दूनी 16 तिया 48 यानी कि 18 तिया 54। 54 डेज लगेंगे उन 8 आदमियों को इस काम को खत्म करने में। 54 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 वेसल हैं जिनका वॉल्यूम 3:5:7 के अनुपात में दिया है और ये भरा किससे है? ये मिक्सचर क्या है? लाइम एंड सिलिका। अच्छा, पहला जो वेसल है उसके अंदर लाइम सिलिका का रेशियो दूसरे का और तीसरे का रेशियो दिया है, अलग अलग इंडिविजुअल दिया है। यानी कि पहला वेसल, दूसरा वेसल, तीसरा वेसल। पहले में रेशियो कितना है? क्या क्या है? लाइम और सिलिका। पहले में है 5:1 का, दूसरे में है 7:3 का, तीसरे में है 3:4 का। वॉल्यूम की बात की जाए तो पहले वेसल की वॉल्यूम 3 रेशियो है, दूसरे की 5 है और तीसरे की 7 है, जो कि हमें दी हुई है। वॉल्यूम बराबर करनी होती है। देखिए पहले वेसल में क्या है? 5:1 यानी कि टोटल 6 है। अच्छा, वॉल्यूम 3 है। क्या करेंगे हम? तो हमें ये पहले वेसल में 3 बनाना पड़ेगा। वो ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा 5/2 रेशियो 1/2, भाग लगा दिया। यहाँ पर क्या बोला है? दूसरे वेसल में 7:3 यानी कि 10 है, लेकिन दिया कितना है? 5। यहाँ पर भी सेम कंडीशन लगेगी, ये 7/2 हो जाएगा, रेशियो 3/2 हो जाएगा। तीसरे वेसल की बात करें 4, 3, 7 और दिया है 7 यानी कि ये बराबर है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये डायरेक्ट 3/4 हो जाएगा। बस अब इनको हमें ऐड कर देना है, जो कि आंसर निकल के आएगा। यही पूछा है कि फाइनल जो मिक्सचर बनेगा उसमें रेशियो क्या होगा लाइम एंड सिलिका का। तो देखिए 5/2 और 7/2 कितने हो गए? 7, 5, 12/2 यानी कि 6। 6 में 3 जुड़ेगा 9 आएगा। यहाँ पर देखिए 1/2, 3/2 हो गया 4/2 यानी कि 2। 2 और 4 जुड़ के हो जाएंगे 6। रेशियो आएगा 3/2। यही फाइनल रेशियो बनेगा 3/2। इसका यही मेथड है, शॉर्ट मेथड है, इतना आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई डिस्टेंस है, ए और बी दो जगह हैं, उनके बीच की डिस्टेंस है 900 किलोमीटर। वी और एस दो ड्राइवर हैं जो इस 900 किलोमीटर की दूरी को x घंटे में और x + 4 घंटे में कवर कर रहे हैं। अगर s और v सुबह 6 बजे और 8 बजे निकलते हैं, यानी कि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक मेंशन नहीं किया है। अगर ये ऐसा चल रहे हैं तो दोनों मिलते हैं 10:30 बजे शाम को, यानी रात को 10:30 बजे मिलेंगे। तो ये बताना है कि ए से जो लोग चले हैं वो कितनी दूरी के बाद मिलेंगे जाकर। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए v के बारे में अगर v की स्पीड निकाली जाए तो पर्टिकुलर नहीं निकाल सकते, लेकिन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, तो टोटल डिस्टेंस 900 है और x घंटे में कर रहा है, तो ये हो गई इसकी v की स्पीड। अच्छा, s की स्पीड के बारे में बात करें तो डिस्टेंस सेम है 900 किलोमीटर, लेकिन ये चल रहा है x + 4 घंटे में, यानी ये इन दोनों की पर्टिकुलर स्पीड्स आ गई हैं। अब हमें डिस्टेंस पता है कि d1 = d2 है, तो यहाँ से हम लगाएंगे फॉर्मूला s1t1 = s2t2। यहाँ हम बात करेंगे v के बारे में, यहाँ बात करेंगे हम s के बारे में, ठीक है। तो v के बारे में स्पीड कितनी है? v की 900/x है। अच्छा, ये टाइम कितना ले रहा है, कितने टाइम तक चल रहा है? तो यहाँ देखिए इफ s एंड v। अच्छा देखिए यहाँ पर चीज घुमाई है, ऊपर दिया था v एंड s, नीचे दिया है s एंड v। तो इसका मतलब क्या हुआ कि v चल रहा है 8 बजे से, 8 से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को रात को 10:30 बजे तक का कितना टाइम हुआ? 8 AM से 8 PM हो जाएंगे 12 घंटे,
और उसमें 2.5 घंटे और ऐड करने हैं, यानी कि टोटल 14 घंटे, 14.5 घंटे। तो 14.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 14 दूनी 28 यानी 29/2। 29/2 हम लिख सकते हैं। तो इसने 29/2 घंटे लिए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एस की। तो 900/x+4 ये इसकी स्पीड रही। ये सुबह 6 बजे निकला था, यानी 2 घंटे पहले। तो जब ये हो रहा था 14.5 घंटे, तो वो होगा 16.5 घंटे, यानी कि 16 दूनी 32, 1 33, 33/2। आई होप ये समझ रहे होंगे आप। इसको जब हम सॉल्व करने बैठे तो 900 से 900 कैंसिल हुआ, 2 से हुआ 2। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये निकल कर आएगा 33x इक्वल्स टू 29x प्लस का 29 इंटू 4। 4x बराबर कितना हो जाएगा? 29 गुणे 4। 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। यहाँ से x निकल कर आया है हमारा 29। x की वैल्यू कितनी आई है? 29। पूछा क्या है? a से चलाना है। तो किसी एक को भी पकड़ लीजिए, चाहे b को पकड़ लीजिए चाहे s को पकड़ लीजिए, बराबर ही आएगा। v के बारे में हम देखते हैं। तो इसका कितना हो गया? 900/x की जगह रखेंगे हम 29। तो 900/29 और v चला कितना है? 29/2 चला है। 29/2 चला है, तो 29 से 29 कटेगा, ये कटेगा 450। यानी कि टोटल जब ए से चल दिए हैं दोनों, तो वो 450 किलोमीटर बाद एक दूसरे को मिलेंगे। 450 किलोमीटर बाद एक दूसरे को मिलेंगे। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इतना तो आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन, मतलब CI जो 2 साल में मिल रहा है और SI जो मिल रहा है 3 साल में, सिंपल इंटरेस्ट, कितने रुपए पर? 4,000 रुपए पर। तो उन दोनों इंटरेस्ट के बीच में 410 रुपए का अंतर है। अगर शुरू की 2 साल का इंटरेस्ट 15% रहा हो CI और SI दोनों के लिए, तो तीसरी साल का रेट R%, तो R बताना है। यहाँ पर तीसरी साल किसकी है? ये है सिंपल इंटरेस्ट की, क्योंकि वही 3 साल के लिए लगाया जा रहा है। CI की अगर बात करें तो 15% का कितना होगा? 15 + 15 + 15 डिवाइड बाई 100, यानी कि ये आएगा 32.25%। आई होप ये समझ में आया होगा। SI अगर 2 साल की बात करें तो यह आएगा 30%। हमें दिया क्या गया है? जो 4,000 रुपए हैं, तो 2 साल प्लस R तीसरी साल, ये माइनस 32.25, ये बराबर आएगा 410 रुपए के। आई होप ये लाइन आपको समझ में आई होगी। मैंने एक ही लाइन में लिख लिया कि पहले तो 4,000 रुपए पर SI 3 साल का ये होगा, उसके बाद 4,000 रुपए पर CI 2 साल का ये होगा, और दोनों के बीच में डिफरेंस दिया है इंटरेस्ट के बीच में 410 रुपए का। ये चीज़ मैंने लिख ली। इसको सॉल्व करना है। 0 से ये 0 कैंसिल। अच्छा, जो ये अंदर परसेंटेज है उससे इसके फिर 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? 30 में माइनस 32.25 जाएगा, ये आएगा माइनस का 2.25 प्लस का आएगा R इक्वल्स टू आएगा 41 डिवाइड बाई 4। R बराबर ये 4 से जाएगा 10 बार और 25 चौका 100, इतनी बार जाएगा। और ये माइनस का 2.25 है, ये प्लस हो जाएगा इसमें जाकर 2.25। तो R कितना बनेगा? 10 और 2 12.50, यानी कि जो R तीसरे साल का जो SI पर रेट लगा है वो लगा है 12.5% का। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। लास्ट के जो दोनों क्वेश्चन कराए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे हैं। ये यही थी आज की वीडियो।
चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें अपना। बाय।